हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के दूसरा लेक्चर पे आते हैं, जिसमें हम लोग पार्ट और सीपीएम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि एक प्रोजेक्ट है और उसकी एस्टिमेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे गिवन है। एक्टिविटीज आपके पास इस तरफ गिवन है, एस्टिमेटेड टाइम जो देके रखा है वो हमें जो टाइम गिवन है वो किसमें गिवन है, वीक्स में। तो ये जो टाइम हमें गिवन है ये गिवन है वीक्स में। इसके अंदर क्या है, तीन सिनारियोज है। सबसे पहला क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, तो इसको कैसे डिनोट किया है, टीओ से। तो ये आपके पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, इसको रिप्रेजेंट किया है टीओ से। इसके बाद होगा मोस्ट लाइकली टाइम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीएम से। इसके बाद होगा पेसिमिस्टिक टाइम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टीपी से। और इस तरह से आपके पास डेटा सेट है। फिर आपके पास तीन क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला कि आपको पर्ट का नेटवर्क डायग्राम बनाना है। दूसरा आपको बोला है कि आपको क्या करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हर एक एक्टिविटी के लिए। इसके बाद हमसे बोला है कि क्रिटिकल पाथ निकालना है, और क्रिटिकल पाथ का भी हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पर्ट के न्यूमेरिकल के पहले मैं आपको पर्ट की एक समरी बता देता हूँ बर्ड आई व्यू से कि पर्ट क्या होता है। तो जो पर्ट है आपके पास वो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जब आपके पास ये जो डेटा है या जो ड्यूरेशन है ये आपके पास फिक्स नहीं होती है, जब ये आपके पास अनडिटरमाइंड होती है, आपको फिक्स नहीं पता कि कितना ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, तो इस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, पर्ट का। तो पर्ट का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, अनफिक्स्ड ड्यूरेशन होगी। तो हमको यहाँ पे ये पता नहीं होगा कि कितने समय में काम हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो पर्ट के केस में क्या होता है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे तीन सिनारियोज दिख रहे होंगे। ये होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम कि अगर हम बहुत बेहतर करते हैं तो इस तरह से काम कर पाएंगे। मोस्ट लाइकली का मतलब है कि एक्चुअल में काम इस तरह से हो रहा है। और पेसिमिस्टिक का मतलब है कि अगर हम बहुत खराब करेंगे, अगर हम बहुत लेजीनेस के साथ करेंगे तो भी इस सिनारियो में हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम यहाँ पे, तो देखिए आप इसके बाद डायग्राम पे आते हैं। तो जब आपके पास एक्टिविटीज इस तरह से गिवन होती है तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा AON। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है कि यहाँ पे जो डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे होगा एक्टिविटी ऑन नोड। तो यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, एक्टिविटी ऑन नोड। अब वो कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे ये नोड है तो नोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी दे देंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्टिविटी ऑन नोड। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर डायग्राम बनाना आसान होगा। बट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या निकालना होगा, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा। तो जैसे हम सीपीएम के केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम बनाएंगे वो किस बेसिस पे बनाएंगे, एक्सपेक्टेड टाइम के बेसिस पे। तो एक्सपेक्टेड टाइम के बेसिस पे बनाएंगे। अब एक्सपेक्टेड टाइम को हम लोग यहाँ पे मीन टाइम भी बोल देते हैं। तो या तो आप क्या करें, एक्सपेक्टेड टाइम बोल दीजिए या मीन टाइम बोल दीजिए, बट जो लॉजिक है उसके पीछे वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम ले लेंगे। इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, मोस्ट लाइकली टाइम में। इसके बाद हो जाएगा आपके पास पेसिमिस्टिक टाइम। और क्योंकि यहाँ पे 6 डेटा सेट यूज हो रहे हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम का। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद एक कॉलम ऐड कर लेंगे जिसको आप बोलेंगे एक्सपेक्टेड टाइम या मीन टाइम। और इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंसेस का कैलकुलेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब कॉलम ऐड कर देता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे जो आपकी टेबल थी उसमें कॉलम सेट कर लिए। यहाँ पे जैसा आपको बताया था, एक्सपेक्टेड या मीन टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाय 6। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो गया, एक्सपेक्टेड टाइम का। तो फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय कितना होगा, 6। और वेरिएंस का क्या होगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो कितना रहेगा, 2।
प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम कितने का है 5 का, तो यहाँ पे हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें हम प्लस करेंगे अब यहाँ पे 8, और ये जो डिवाइड हो जाएगा ये किससे हो जाएगा 6 से, तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 10 कितना 30, तो यहाँ पे जब आप 30 बाय 6 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ रही है 5 की। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम आ गया एक्टिविटी 1 to 2 के लिए वो कितना हो गया 5 का। इसके बाद 1 to 4 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 to 4 के लिए निकाला, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो कितने का है 4। इसके बाद जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो कितना है 19, तो यहाँ पे होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो कितना है 28 का। इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 4 यहाँ पे इज इट इज हुआ, 19 4 जा होगा 76 प्लस 28 यहाँ पे इज इट इज, प्लस किया हमने इसमें 6, तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 28 होगा 108, और 108 में जब आप 6 का डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 18। तो एक्टिविटी 1 to 4 के लिए जो आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे आएंगे, तो 5 11 4 जा 44, 44 प्लस 22 कितना हो गया आपके पास 66, और जब 66 में आप 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। अगेन यहाँ पे आ गए, तो 9 4 जा 36 प्लस 30 किया तो कितना हुआ 66, 6 का डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 11। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर इसके बाद होगा 6 4 जा 24, 24 प्लस 18 कितना हुआ 42, 42 में 6 का डिवाइड किया तो कितना आंसर हुआ आपके पास 7। अब एक्टिविटी 3 to 6 के लिए गए, 5 4 जा 20, 20 प्लस 16 किया तो 36, 36 में 6 का डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 6। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पे जिस तरह से कैलकुलेशन किया है बाकी सभी का करते जा रहे हैं। इसके बाद होगा आपके पास 6 4 जा 24, 24 प्लस 18 किया तो कितना 42, 42 में 6 का डिवाइड किया तो कितना हो गया आपके पास 7। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आए 4 4 जा 16, 16 प्लस 8 किया तो 24, 24 में 6 का डिवाइड किया तो आंसर कितना हो गया आपके पास 4। 5 4 जा 20 प्लस 16 कितना हुआ 36, 36 में 6 का डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 6। इसके बाद एक्टिविटी 6 to 8 पे आए, 12 4 जा 48, 48 प्लस 36 किया तो हमारे पास कितना हुआ 84, 84 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया आपके पास 14। फिर यहाँ पे हुआ 5 4 जा 20, 20 प्लस 10 किया तो 30, 30 में 6 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमने क्या किया एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दिया हर एक एक्टिविटी का। इसके बाद अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे पेसिमिस्टिक टाइम में से ऑप्टिमिस्टिक टाइम को माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 को, तो 8 में से 2 गया तो कितना 6, 6 बाय 6 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1। 28 में से 4 गया तो कितना बचा 24, डिवाइड बाय 6 किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा 12, 12 में 6 का डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। 27 में से 3 का सब्ट्रैक्शन होगा बचेगा आपके पास 24, 24 बाय 6 किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। 15 में से 3 का सब्ट्रैक्शन हुआ बचा आपके पास 12, 12 में 6 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया आपके पास 2। इसके बाद आएंगे 14 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो बचा कितना 12, और 12 में 6 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया आपके पास 2। अगेन 15 में से 3 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया 12, 12 में 6 का डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 1। 14 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो हुआ आपके पास 12, 6 का डिवाइड किया तो कितना आएगा आपके पास 2। 30 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया 24, और 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है आपके पास 4। 8 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हुआ 6, और 6 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या किया स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग वेरिएंस निकालने के लिए आएंगे। तो वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करते हैं जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अगेन 4 का 16, 2 का स्क्वायर 4,
2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, अगेन ये 2 का स्क्वायर हुआ 4, 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था कि आपको मीन टाइम और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हर एक एक्टिविटी के लिए, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए, हमसे ए में पूछा था पर्ट डायग्राम बनाना है, बी में हमसे पूछा था हमें मीन टाइम वगैरह का कैलकुलेशन करना है। तो हमने पहले बी वाला टाइम क्यों सॉल्व किया, क्योंकि जो पर्ट का नेटवर्क डायग्राम होगा वो इन डेटा सेट पे ना बन के हमेशा किस पे बनेगा, मीन टाइम पे। तो जो आप डायग्राम बनाने वाले हैं पर्ट के लिए, वो जो डायग्राम बनेगा वो किस पे बनेगा, मीन टाइम पे बनेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, मीन टाइम का। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो आपके पास सिंगल वैल्यू गिवन था, जो ड्यूरेशन था, हमने उसी पे डायग्राम बनाया था, क्योंकि उस सिनारियो में जो ड्यूरेशन था वो क्या था, फिक्स था। बट जब हम पर्ट की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, अनडिटर्मिनिस्टिक होता है आपके लिए, आपको पहले से पता नहीं होता है, इसलिए आप क्या करते हैं, प्रोजेक्शंस पे जाते हैं, अजम्पशंस पे जाते हैं। और अजम्पशंस पे जाते हैं इसलिए जो डायग्राम बनेगा वो किस वैल्यू पे बनेगा, मीन वैल्यू पे बनेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस एक्टिविटी और मीन टाइम को यहाँ पे लिखेंगे और बाकी सारे डेटा को क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे, जिससे हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है वो क्लियर बन सके। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमें नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, एक्टिविटी और मीन टाइम। तो उसको छोड़ के बाकी सब पार्ट हमने क्या किया है, इरेज कर लिया है। अब देखिए, जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो किस तरह से बनेगी, एक्टिविटी ऑन नोट के फॉर्म में बनेगी, और जो टाइम रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, मीन टाइम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इनिशियल है वो क्या देकर रखा है आपके पास, 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गई, एक्टिविटी 1 हो गई। 1 से लेके 2 देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, 2 बना लिया। तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 से लेकर 2 हो गया। और जो उसका ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन हमारे पास कितने का हो गया, 5 का। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके पास कि 1 से लेके 2 का जो ड्यूरेशन है वो कितने का हो जाएगा, 5 का। इसके बाद देखिए 1 टू लेकर 4 बनाएंगे। तो ये हुआ 1 टू 4। अब 1 टू 4 का जो ड्यूरेशन है वो कितने का है, 18 का। तो यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 18 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद देखिए 1 टू 5 देखिए, तो यहाँ पे हुआ 5। आप 1 टू 5 ज्वाइन कर लेंगे। जो 5 का जो टाइम है वो कितना है, 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपका डायग्राम है वो वेरी कर सकता है, बट सारी कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए और डायग्राम लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो आपका डायग्राम वेरी कर सकता है। तो देखिए 1 टू लेकर 2 कितना हुआ, 5। 1 टू लेकर 4 18। 1 टू लेकर 5 कितना हो गया आपके पास, 11 हो गया। अब इसके बाद देखिए हम 2 टू लेकर 3 पे आएंगे। तो यहाँ कहीं पे हम लोग क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं। तो 2 टू 3 कितने का हो गया, वो 11 का। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, 11 लिख लिया। इसके बाद 2 टू 6, दैट मीन्स यहाँ कहीं पे 6 भी होगा। तो आपने यहाँ पे 2 टू 6 ज्वाइन किया। 2 टू 6 का जो ड्यूरेशन हो गया वो कितने का हो गया आपके पास, 7 का। इसके बाद आप आएंगे 3 टू 6 पे। 3 टू 6 पे जो ड्यूरेशन है वो कितने का है आपके पास, 6 का। यहाँ पे 4 टू 6 भी बन रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से 4 टू 6 बना लेंगे। जो ड्यूरेशन हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 7 का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद जो एक्टिविटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5 टू 7। तो यहाँ पे हम कहीं पे 7 बना लेते हैं। ये होगा आपके पास 5 टू 7। 5 टू 7 का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितने का हो गया आपके पास, 4 का। अब इसके बाद 5 टू 8 भी है, 6 टू 8 भी है और 7 टू 8 भी है। मतलब हमें कुछ ऐसा पॉइंट बनाना है जो क्या हो, तीनों के लिए कॉमन हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देके रखा है, 5 टू 8। तो ये क्या हो गया आपके पास, 5 टू 8। और 5 टू 8 का जो ड्यूरेशन है वो कितने का हो गया, 6 का। इसके बाद 6 टू 8 पे आ गए। तो 6 टू 8 का जो ड्यूरेशन है वो कितने का है, 14 का। और इसके बाद जब आप 7 टू 8 आएंगे तो इसका जो ड्यूरेशन देके रखा है वो कितना देके रखा है, 5 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पर्ट टेक्निक से
जो आपका नेटवर्क डायग्राम है वो क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा था, क्रिटिकल पाथ पूछा था। तो इसके बाद हमसे सी पार्ट में जो पाथ पूछा था वो कौन सा पाथ पूछा था, क्रिटिकल पाथ और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेसिकली क्रिटिकल पाथ क्या होता है, तो जो क्रिटिकल पाथ होगा वो होगा आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ। जो क्रिटिकल पाथ होगा वो क्या होगा आपके पास, लॉन्गेस्ट पाथ। मतलब जहां पे आपको ट्रेवल करने में सबसे ज्यादा समय लग रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने पाथ बन रहे हैं आपके पास। तो सबसे पहला पाथ जो दिख रहा है आपको वो क्या दिखेगा, 1 2 3 6 और 8। इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। तो क्या हो जाएगा, पहला पाथ जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 2 3 6 8। तो पहला पाथ हुआ 1 2 3 6 और 8। अब इसका टोटल ड्यूरेशन निकाल लो कितने का आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ 5 + 11 16, 16 + 6 कितना हुआ आपके पास 22, और 22 प्लस आप 14 करेंगे तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई है आपके पास 36। इसके बाद दूसरा पाथ क्या दिख रहा है, 1 2 6 8। जो दूसरा पाथ हो गया वो क्या हो गया, 1 2 6 8। तो 1 टू 2 कितना, 5 + 7 12 + 14 कितना हो गया आपके पास 26। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो 1 4 6 8। तो इसके बाद जो पाथ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 4 6। इसके बाद जो पाथ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 4 6 8। तो ये होगा 18 + 7 कितना 25, और 25 + 14 किया हमने तो कितना हो गया आपके पास 39। इसके बाद चौथा वाला पाथ देखिए, तो ये हो गया आपके पास 1 5 और 8। तो उसके बाद जो पाथ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 5 और 8। तो 11 + 6 कितना हो गया आपके पास 17। इसके बाद जो लास्ट पाथ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 5 7 8। तो ये क्या होगा, 1 5 7 8। 11 + 4 15 + 5 कितना 20। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 20। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1469, और जो ड्यूरेशन है वो कितनी है 39। तो यहाँ पे हम लोग जो क्रिटिकल पाथ है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, डबल लाइन से। तो ये हुआ 1 4। इसके बाद क्या होगा आपके पास 6, और 6 के बाद क्या हो रहा है 8। तो ये आपके पास कौन सा पाथ हो गया है, क्रिटिकल पाथ। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे किसका, क्रिटिकल पाथ का। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √ऑफ ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, √ऑफ ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ड्यूरेशन थी वो कितनी है 39। तो 39 का आप स्क्वायर रूट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम 39 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 6.25। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है क्रिटिकल पाथ का वो कितना आ गया है 6.25। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।